चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहता है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री की निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई गुरुवार से रविवार तक कुल कितना साइकिल बेची गई। तो गुरुवार का 12, शुक्रवार का 10, शनिवार का 7 और रविवार का 11, सब मिला साइकिल कितना बेचा गया, तो 40 बेचा गया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करें। 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल और उसके बाद दिया है 4 का वर्ग। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, 16 चौका हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसके बाद बोला जा रहा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मान ज्ञात करिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जाएगा रूट अंडर है तो रूट अंडर लगा दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट अंडर है तो रूट अंडर लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर। कॉट स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, तो कॉट थीटा निकलेगा। कॉट थीटा रूट से बाहर निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया। रेट आपका दे दिया कितना 8% और मूलधन आपका कितना दे दिया 37,500 रुपया। और उसके बाद आपसे आगे बोला जा रहा है 37,500 रुपया। टाइम आपका दे दिया कितना 1.5 बरस यानी 3/2। 1.5 बरस में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर वार्षिक संयोजित हो। कितना वर्ष हो, वार्षिक संयोजित हो। लेकिन उससे पहले भी चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये में 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक जब बोला था तो रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना। टाइम में 2 से गुना करेंगे, रेट में 2 से भाग देंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका 4%, टाइम हो जाएगा आपका कितना 3 बरस। अब यहाँ से हम CI निकालेंगे। CI निकालने का क्या तरीका, 3 बरस है तो हम 3 बार लिखेंगे और 3 बार यहाँ पर देखिए 37,500 रुपया है। 37,500 का 4%, 4/100, 0000 खत्म, 4 पंचे 20 की 0 अथवा की 2 और 7 चौका 28, 2 30 की 0 अथवा की 3 और यहाँ से हो जाएगा 4 पे 12, 12 3 15 यानी टोटल 1,500 रुपया हो जाएगा। 1,500 यहाँ पर रखेंगे, 1,500 यहाँ पर और 1,500 यहाँ पर रखेंगे। फिर 1,500 का हम 4% निकालेंगे। 4/100, 0000 खत्म, 15 चौका 60, 60 रुपया, 60 रुपया और 60 रुपया। फिर 60 रुपया का 4% निकालेंगे। 4 बटा आपका हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, 6 चौक 24, 24 में 10 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे कितना 2.4 रखेंगे। अब कहता है इसका CI मालूम करिए। CI निकालने के लिए क्या है तरीका, अंदर वाला सबको एक साथ जोड़ लेना है। 15 15 30, 15 3 4500 रुपया और छतरी का 18 160 रुपया। तो यहाँ से हो जाएगा 4660 रुपया और 4660 में हम यहाँ पर क्या करेंगे 2.4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.2664 यानी 4662.4। यहाँ पर हो जाएगा 4662.4। अब आपसे कहता है कि मिश्र धन बताने के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 4662.4 आ रहा है और मूलधन टोटल कितना है 37,500 रुपया। आपसे मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम 37,500 रुपया और यहाँ पर आपका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो 4662 यहाँ पर रखेंगे कितना 4662.4 4 का 4.26 6 5 11 के अथवा की 1 7 1 8 8 4 12 2 अथवा की 1 3 1 4 42 16 42 162 पॉइंट हो जाएगा आपका कितना 42 162 छतरी का 18 यानी कि छतरी का 18 180 हो जाएगा। यहाँ पर 180 हो जाएगा तो 15 गुना 30 15 या 4500 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 0 8 5 1 6 4 और इसमें जोड़ना है कितना 2.4 तो 2.4 यहाँ से आ जाएगा 4.2864। अब देखिए 4682.4 टोटल आपसे मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें जोड़ देंगे कितना तो 4682.4
46 82.4 4 इकाई 4.28 6 5 11 के 1 अथवा की 1 7 1 8 8 4 12 2 अथवा की 1 3 1 4 42 182 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि कॉट ए कितना बोला जा रहा है, कॉट ए बराबर आपका दे दिया है कितना 12/5। कॉट ए बराबर 12/5 दे दिया है, तो आपसे कहता है कि साइन ए गुने साइन ए प्लस का आपका दे दिया है कॉस ए, साइन ए प्लस का आपका दे दिया है कितना कॉस ए, और उसके बाद आपसे बोला जाता है गुने कॉसेक ए, तो आपसे बोला था कितना होगा। देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पर दे दिया गुना कॉसेक ए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए, प्लस का कॉसेक ए हो जाएगा, और यहाँ पर गुना कॉस ए, कॉसेक के लिए हम 1/sin ए लिख सकते हैं, साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए खत्म हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा एक प्लस का, एक को कॉसेक से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, अब बटा में हो जाएगा कितना साइन ए। अब यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस कॉसेक बटा साइन ए हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तो 1 है तो 1 रहने दीजिए, कॉसेक बटा साइन ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है कॉट ए, कॉसेक बटा साइन ए बराबर आपका हो जाएगा कॉट ए। यहाँ पर 1 है तो 1 रहने दीजिए, कॉट ए का मान कितना दे दिया है 12/5, यहाँ पर रखेंगे प्लस का 12/5, दिन के जोड़ करिए 5 इकाई 5 12 5 कितना होगा 17/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17/5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 42,000 रुपये में बेचता है। यहाँ पर कितना दे दिया आपका 42,000 रुपया दे दिया है, और उसके बाद आपसे कहता है 4200 रुपया दे दिया है, और कहता है 25% की हानि पर बेचता है। 25% हानि का मतलब 75/100 होता है, और यहाँ से देखिएगा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाएंगे, सीपी से एसपी के पर जाएंगे तो प्रतिशत वैल्यू का हम सीधा गुना करेंगे, और एसपी से सीपी पर आएंगे तो प्रतिशत वैल्यू का हम उल्टा गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, अभी विक्रय मूल्य दिया है। अब 25% हानि का मतलब होता है 75/100, 25% हानि का मतलब 75/100 हुआ। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना, प्रतिशत वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 75, 100/75, 25 चौका 100 हुआ, 25 दिया 75 हुआ। और उसके बाद इस पर कहता है आपसे कि 25% लाभ कमाता, अब ये विक्रय मूल्य था, अब क्या बन गया है क्रय मूल्य बन गया। अब 25% लाभ का मतलब होता है 125/100, अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाएंगे, प्रतिशत वैल्यू का सीधा गुना, तो 125 बटा कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ पर 25 दिया हो जाएगा 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 3 इकाई 3 1 3 चौका 12 1400, और 14 25 70, यानी टोटल आपका आंसर कितना हो जाएगा 7000। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर 7 देखिए, कहता है आपसे कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। 2 स्थान है ए और बी, इसके बीच का दूरी कितना दे दिया है 300 किलोमीटर। स्थान है ए और बी, इसके बीच का दूरी कितना दे दिया है 300 किलोमीटर। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि 2 स्कूटर यात्रा ए और बी से एक साथ दूसरे की ओर बढ़ते हुए 2.5 घंटा के बाद बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। अब एक स्कूटर ए से जा रही है और एक स्कूटर बी से आ रही है, दोनों तरफ से दूरी तय करते हुए बीच में 25 किलोमीटर दूरी रह जाती है। बीच में कितना दूरी रह जाता है तो 25 किलोमीटर, 300 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 275 किलोमीटर। जिसमें आपसे बोला जाता है कि एक गाड़ी का चाल मान लीजिए x है तो दूसरा कहता है इससे 10 किलोमीटर अधिक चाल चलता है, तो x प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये 275 किलोमीटर दूरी तय करता है, टोटल दूरी कितना 275। जब चाल अलग अलग दिशा में रहे तो क्या होगा जुटेगा, जब चाल एक ही दिशा में रहेगा तो घटेगा। ये बी से आता है एक की ओर, ये ए से बी की ओर जाता है, दोनों का चाल जुटेगा तो x से x हो जाएगा 2x, और प्लस का हो जाएगा 10। बराबर समय कितना लगता है 2.5 घंटा, यानी 2.5 दशमलव उड़ाएंगे बटा में 10 पचे 25 हुआ, 5 दूना 10 हुआ। अब यहाँ से देखिए आपसे 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे पचे 25, यहाँ पर बचेगा 2 और फिर पचे 25, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 10 बराबर 55 दूना हो जाएगा कितना 110, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 110 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा कितना आपका 100, 2 से काटेंगे x बराबर हो जाएगा कितना 50। इसका चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका हो जाएगा 50 प्लस का 10
50 प्लस 10 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला था कि एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पर बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे की दर कितना है? 360 रुपया में कितना खरीदा है? 144। 144 बट्टा हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर आपसे बोला जाता है कि 10% लाभ पर बेच दिया। एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरा खरीदे, ये क्या है? आपका एसपी दिया है। और उसके बाद बोला जाता है कि 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ का मतलब कितना हुआ? 110 बट्टा 100। बिक्रा मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य पर जाएंगे, प्रतिशत वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 110। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद आगे फिर आपसे बोला जाता है कि 10% लाभ पर बेच दिया। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे गए? और यहाँ से काटेंगे तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ से काट लीजिए फिर आप, तो 12 से काट लेते हैं। 12 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 तिहाई आपका कितना? 36। 12 तिया 36, 30 हो जाएगा। अब 12 12 हो जाएगा 144। फिर काटेंगे 6 से, 6 पंचे 30, यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 पचे 10, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 5 25। टोटल आपका कितना आ गया? 5 25। अब बट्टा में कितना आ गया आपका? 11। तब उसके बाद आगे फिर बोला गया है 25 बट्टा 11 और 12 रुपये प्रति दर्जन। कितना रुपये बोला गया है? तो 12 रुपये। अपने प्रति दर्जन संतरे की दर कितनी है? 1 दर्जन का संतरा का दाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भाग देंगे किससे? 1 बट्टा 1 दर्जन में, यानी 12 पीस से। तो यहाँ से हो जाएगा 11, 25 बट्टा 11। ₹60 में 144 संतरे खरीदे थे। 360 बट्टा 144। फिर उसके बाद बोला जाता है कि 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ का मतलब हो गया 110 बट्टा आपका कितना? 100। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से जीरो खत्म हो गया। यहाँ से काट लीजिए 12 तिया 36, 12 12 144। यहाँ से हो जाएगा 11 तिया कितना आपका हो जाएगा? 33। अब बट्टा हो जाएगा 12। और 1 दर्जन में कितना होता है? 12 पीस। 12 से 12 खत्म, यानी 33 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल नंबर 9 देखिएगा। 9 आपसे कहता है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, यानी ए का लंबाई बी की लंबाई का 5/8 दिया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 8ab। 8a बराबर हो जाएगा 5b। ए अनुपात बी जब हम निकालेंगे कितना होगा? 5:8 हो जाएगा आपका आंसर। 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला था कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से पहले अंक का तिगुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। 2 क्रमागत कर्मानुपात, यानी 2 संख्या दिया कर्मानुपात, यानी पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा? x+1 होगा। फिर उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि 2 कर्मानुपात संख्या ज्ञात कीजिए जिससे पहले अंक का 3 गुना, ये पहले संख्या का कितना दिया? 3 गुना। तब उसके बाद फिर आपसे बोलता है 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने में 5 जोड़ने पर, दूसरे अंक का 2 गुना का 5 जोड़ने पर प्लस का कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 3x बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2 को x से गुना करेंगे 2x + 2 बराबर 2 और प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ से हो जाएगा 2x में 3x में से 2x घटाएंगे 1x बराबर 5, 2 कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ से किसका निकालना है? तो x का मान निकालना है। हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आपका 7 घटा 3 गुने, तो दूसरे अंक 5 गुने अधिक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? पहला संख्या ये हो जाएगा 7, और ये वाला हो जाएगा आपका कितना? 7 प्लस का 1 यानी 8। 7 और 8 आपका आंसर कितना होगा? 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कहता है मीना ने बैंक में 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। कितना में लिया? 2,75,000 रुपया में। 2,75,000 रुपया में एक कार लोन लिया। उसके बाद कहता है उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान किया। 8% के रेट से 3 साल के लिए, तो हो जाएगा 8 कितना? 24%। आप मिश्र धन की तरफ जाएंगे तो 24%, यानी 24/100 वृद्धि करेंगे तो कितना बनेगा? 124 बट्टा हो जाएगा 100। 124/100, तो यहाँ से कर देंगे 124 बट्टा कितना? 100। 4 से काटिए तो यहाँ से काट लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 25 से काटेंगे तो 25 से काटे 25, यहाँ पर बचेगा 2,
फिर हो जाएगा आपका कितना 25 इकाई 25। आप 25 से काटेंगे 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 इकाई 4 31, 31 गुने 11, 11 इकाई 11, 31 गुने 11, 1 इकाई 1, 3 इकाई 3, 1 हो जाएगा 3, 1 3 1 4 3, 341। यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 341 पर कितना 3 जीरो, 341 पर 3 जीरो। अब ये उसके बाद आगे फिर बोला जा रहा सवाल में भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर 3,35,000 रुपये बैंक को अदा कर दिया। अब ये कितना रुपये अदा कर दिया तो 3,35,000 रुपया दे दिया। 3,35,000 रुपया बैंक को अदा कर दिया। तो स्कूटर का कुल मूल्य बताएं। तो स्कूटर का मूल्य इसमें से घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0 0 0, यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, खत्म। आपका टोटल स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा जाता है कि जो एक टैंक को 2 नल एक्स तथा वाई क्रमशः 5 तथा 10 घंटा में भर सकता है। एक एक्स है जो 5 घंटा में भर सकता है और एक वाई है जो 10 घंटा में भर सकता है, 10 घंटा में। और उसके बाद कहता है एक जेड है जो इसे कितना घंटा में खाली करता है, 20 घंटा में खाली कर देता है। तब उसके बाद फिर आगे आपसे बोला जाता है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो इस टैंक को कितने देर में भरा जा सकता है। 5 10 20, सब का एल्शियम लेंगे हो जाएगा 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 इकाई 20 हो जाएगा। ये 5 4 2 6, 4 2 6 भर रहा, एक खाली कर रहा, 4 2 6 भरता और एक खाली करता, तो एक बार में 5 भरेगा। 20 भरने में कितना समय लगा तो 5 चौका 20 यानी कि 4 घंटा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 4 घंटा। 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला जा रहा है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडा खरीदा। कितना अंडा खरीदा है टोटल 100। तब उसके बाद फिर आपसे आगे कहा जाता है कि उसने 25 अंडे 10% लाभ पर खरीदा। देखिए 25 अंडा खरीदता है कितना पर, 10% लाभ पर, प्लस लाभ के लिए प्लस का चिन्ह लगा है। उसके बाद आगे फिर कहता है 25 अंडे 25% के हानि पर, फिर 25 अंडा लिए 25% हानि पर, हानि के लिए माइनस का चिन्ह। अब उधर 100 में 25 25 50 निकल गया। अब कितना अंडा बचा, 50 बचा। और इस पर कहता है आपसे 20% के लाभ पर, तो हो जाएगा 20%। कहता है इसका औसत बताइए। औसत बराबर आपका क्या होता है तो योग बटा संख्या। यहाँ पर देखिए आपका 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, 25 गुना हो गया 50, ये टोटल 10 इकाई 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा आपका 20 गुना कितना 40। अब बटा में होता है योग बटा संख्या। औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या, इस सब को जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग, तो 2 1 3 आए कितना संख्या 4 संख्या। 40 10 50, 50 में से 25 जाएगा तो आएगा कितना 25, 25 में 4 से भाग दीजिए, 4 6 का हो जाएगा 24, 4 6 का 24, 24 1 यानी 6.1/4 आपका आंसर हो जाएगा। 6.1/4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला जा रहा है कि एक कंपनी 10 कर्मचारी प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया। देखिए 10 कर्मचारी का वेतन औसत में कितना दिया 36,200 रुपया। और उसके बाद फिर आपसे बोला था कि 15 कर्मचारी प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया। 15 कर्मचारी है जिसका औसत 33,550 रुपया दे दिया। तब आपसे आगे फिर बोला जाता है वेतन मिलता है तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत कितना, औसत बराबर क्या होता है तो योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या। इस सब को गुना कर दीजिए और इसके संख्या से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए तो इसमें गुना करेंगे तो 36,200 पर 1 जीरो और बढ़ेगा प्लस का, और यहाँ पर 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 15 5 75 के 5 हथवा की 7, 15 5 75 और 7 82, 82 के 2 हथवा की हो जाएगा 8, 15 5 45, 45 60, 45 60 हो जाएगा आपका 53, 53 के 3 हथवा की 5, 15 5 45 और 45 और 5, 45 5 50 के 0 हथवा की 5, 50 32 50 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए और जितना संख्या कितना है 10 + 15 यानी 25 संख्या, 25 से भाग दे दीजिए। यहाँ से जोड़िएगा तो 0 0 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 और 3 2 हो जाएगा, फिर 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 और 5 3 हो जाएगा 8। इसमें भाग दीजिए कितना से 25 से, 25 तिया आपका कितना हो जाएगा 75, 75 5 80 और 86, 6 5 11, यहाँ से हो जाएगा कितना 115, 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 34, 25 चौका 100 यानी कितना रहा शुरुआती पीरियड 34 यानी 34 875, 34 610 हो जाएगा, 34 610। इसको भाग दीजिएगा पूरा आपका आंसर आ जाएगा
34,610। अपने 4 विषय में 67, 69, 78, 88 अंक प्राप्त किए। अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसकी औसत अंकों का अंक 80 है। 5 विषय है जिसका औसत कितना दिया 80। संख्या गुने औसत बराबर क्या होता है योग। 8 पंचे 40 यानी टोटल कितना हो गया 400। तब उसमें बोला जाता है कि 4 विषय है, जिस 4 विषय में आपका 67 नंबर, 69 नंबर, उसके पर फिर दिया 78 नंबर और उसके बाद फिर दिया आपका 88 नंबर प्राप्त किए। तो कहता है कि औसत अंक 80 कितना होगा। यहाँ पर देखिए 8, 8, 16, 16, 9, 16, 4, 20, 5, 25, 25, 5, 30, 2, 32 की 2 बाकी 3, 8, 3, 11, 11, 7, 18, 18, 6 हो जाएगा कितना 24, 24 और 6, 30 की 0 हाथ बाकी आ जाएगा कितना 3, यानी आ जा रहा है यहाँ से 302 आ रहा। और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 400। 400 में से 302 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 98। यानी जो एक संख्या जो आपका बच रहा है वो कितना बच रहा है 98 बच रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला जाता है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार करती है। टोटल 35 विद्युत खंभा कितना मिनट में 35 मिनट में पार करता है। तब बोला जाता है कि 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। यानी ये 2 खंभा है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है तो 50 मीटर दिया है। और टोटल 35 खंभा पार करता है तो एक खंभा कम यानी टोटल कितना जाएगा 34। और एक खंभा का दूरी कितना है 50 मीटर और टोटल 1 मिनट में टोटल होता है 60 सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 18/5 से। और किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से। यहाँ से काट लीजिए 6 × 60 हो जाएगा, 6 × 18, यहाँ से 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 34 तिया 4 तिया 12 2 हाथ बाकी 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10, 4 तिया 12 2 हाथ बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, यानी आपका 102 हो जाएगा राइट आंसर 102। देखिएगा 17 नंबर। कहता अमन और अजय एक दीवार को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना दिन में से पूरा कर सकते हैं। अजय देखिए कितना दिन में पूरा करता है 9 दिन में, और अजय और अमन, एक अमन दिया और एक अजय दिया। अमन करता है कितना दिन में 9 दिन में और अजय करता है कितना दिन में उसे 12 दिन में। 9 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा 36। देखिए तो 9 चौका 36, 12 तिया 36, दोनों का कार्य का क्षमता 1 दिन का 7 है तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा 36/7। इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, पूर्णांक तोड़िएगा तो इसका 5 पूर्णांक 1/7, 7 × 35 से 36 यानी 5 पूर्णांक 1/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है कितना 17। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला था कि 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 50 और 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है। तो 50 से आगे देखिए आपका कौन हो जाएगा 53, 53 से आगे हो जाएगा आपका 59 से आगे हो जाएगा आपका कितना 61, 61 से आगे हो जाएगा आपका कितना 67 से आगे हो जाएगा आपका 71, 71 से आगे हो जाएगा आपका 73 से आगे हो जाएगा आपका कितना 73 के बाद हो जाएगा 79 के बाद आपका हो जाएगा 83 के बाद आपका हो जाएगा 87 और 87 के बाद आपका हो जाएगा 88 90 91 93 और 93 का आगे हो जाएगा आपका कितना 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 87 नहीं होगा आपका 83 के बाद 93 उसके बाद 97। तो 50 और 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो 50 और 100 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभाज्य संख्या है। कौन कौन 53 79 81 67 71 73 79 83 93 और 97, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। कितना है 10 है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 35 828 है तथा एचसीएफ 26 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करिए। तो आपका देखिए फार्मूला आता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर आपसे होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना दिया 35 828। दो संख्या का गुणनफल 35 828 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना दे दिया है तो एचसीएफ दे दिया 26। कहता है एलसीएम ज्ञात करिए। मान लिया एलसीएम कितना x, यहाँ से काटिए
13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 दूना 26, 26 4 30 और 5 35 9 98, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 4 हो जाएगा 30, 5 35 5 4 9 98, 13 7 91, 13 7 91, 91 7 72, 13 9 72, यहाँ पर हो जाएगा फिर कितना आपका 13 दूना 26 35 828, भाग दीजिए 26 से, 26 से इकाई कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 5 15 में 15 में 56, फिर इसको यहाँ से काटिए तो 2 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा फिर 2 से 2 इकाई 2 2 3 6 1 2 7 14 2 8 16 यानी 1378, x बराबर आपका आ जाएगा कितना 1378। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1378, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 20 बोला जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद आपका दे दिया भागा, भागा के बट्टा में लिखेंगे ए प्लस कितना दे दिया है बी दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, अब बट्टा में आपका दे दिया है कितना ए प्लस का बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म हो गया, आपका आंसर आ जाएगा कितना ए माइनस बी। अब बराबर रुक जाइए एक सेकेंड, बराबर आपका 25 दिया है तो बराबर 25 रखिए, यहाँ पर ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 25, आपका ए माइनस बी बराबर 25 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोला जाता है कि जहान भी 1,25,000 रुपया कितना दिया है तो 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी है, तो 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष का 8% है तो 2 वर्ष का कितना होगा तो 8 दूना 16%, और 16% मतलब कितना होगा 16/100, मूलधन से मिश्रधन पर जा रहे हैं तो क्या होगा प्रतिशत में वृद्धि होगा, तो 16/100 का वृद्धि कितना हो जाएगा 116/100, यहाँ पर गुना करेंगे 116 कितना हो जाएगा 100, यहाँ से काटिए तो यहाँ से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 25 चौका होता है 100, और 25 पंचे हो जाएगा 125, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5000, फिर 4 से काटिए तो 4 दूना 8 3 4 नमा हो जाएगा 36 29, 9 5 45 के 5 अथवा की 4 और 5 दूना 10 4 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14,500, 14,500, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।